पूज्य मालिक को कोटि कोटि प्रणाम और सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार। आज का लेख गुरु, शिष्य और साधना, जिसे स्वयं पूज्य बाबूजी ने ही लिखा है। इस ऑडियो को अंत तक ज़रूर सुने, क्योंकि इसमें हमारे अंदर जो शुरू में क्वेश्चन उठते हैं कि पूजा के समय हमारी गर्दन क्यों झुकती है, या और भी छोटे छोटे सवाल जो होते हैं, उनके जवाब हमें इस लेख में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु सबका सचमुच ईश्वर ही है और हमको रोशनी हर काम की वाकई तौर पर वहीं से मिलती है। जिसने अपने दिल का शीशा साफ कर लिया, उसको वहाँ से अनुभव होता है। साधारण लोगों और ख़ास व्यक्ति में अंतर केवल इतना है कि ख़ास बंदा हर खटक को, जो ईश्वरीय मंडल में होती है, अनुभव करता है। साधारण लोग साफ न होने के कारण इस खटक का अनुभव नहीं करते। इसलिए ऐसे बंदे की सोहबत की ज़रूरत होती है जिसके दिल का आईना साफ हो चुका हो और वह रोशनी अभ्यासी में दिल को साफ करके डाल सके। घर वही है, अंतर केवल इतना है कि एक व्यक्ति ने साफ कर लिया है और दूसरा कूड़ा करकट जमा किए हुए है। इसलिए कहने को आप कह लें कि जिसमें रोशनी सीधे सीधे आ रही हो वह उससे अच्छा है। मकान एक ही कारीगर का बनाया हुआ है और उसी के हुक्म से हम उसमें रहते हैं। जिसमें रोशनी है उसका मकान भी उसी का बनाया हुआ है। इसका अर्थ यह है कि मालिक एक है। कोई व्यक्ति यदि गुरु की हैसियत से तामील करने के लिए मैदान में आता है, तो इसका अर्थ यह हो जाता है कि जो रुतबा ईश्वर के लिए है वह रुतबा उसने अपना लिया है। जाहिर है कि एक मुल्क में दो बादशाह नहीं रह सकते, उनमें हमेशा लड़ाई झगड़ा ही रहेगा। अतः यदि कोई व्यक्ति गुरु की हैसियत से तामील करता है तो वह सही अर्थ में लाभ नहीं पहुंचा सकता। अतः आवश्यक है कि वह अपने आप को एक तुच्छ भाई समझे और ऐसा ही व्यवहार अपनाए। भाई, मुझे तो एक नाचीज बंदा समझिए। ऐसे व्यक्ति को यदि खादिम, सेवक समझ लिया जावे तो बहुत उचित होगा। सेवा कई तरह से होती है, शारीरिक और आत्मिक। मैं आप सबकी आत्मिक सेवा करता हूँ और शारीरिक सेवा में भी मुझे कोई शर्म या परहेज नहीं है। मैं अपने गुरु महाराज के कदम ब कदम चलने की कोशिश करता हूँ और यह मालिक पर निर्भर है कि वह इस विषय में मुझे कहाँ तक सफलता प्रदान करें। मेरे गुरु महाराज का यह हाल था कि हम सबको अपना भाई समझते थे। शिष्य का विचार कभी उनके दिल में तमाम उम्र पैदा नहीं हुआ। मेरी राय यह है कि समय को देखते हुए तरीका भी बदलना चाहिए। पहले यह था कि गुरु अपने शिष्यों से सेवा ग्रहण करते थे, हाथ पैर दबवाते थे, इसलिए कि उनका संस्कार ईश्वर मार्ग के लिए बन जावे। कारण यह था कि हाथ दबवाने, पैर छुआने से वह बिजली जो गुरु में मौजूद थी शिष्यों के शरीर में प्रविष्ट होती थी और उनके ख्याल का अटकाव भी सेवा की तरफ रहता था। इससे उनका ख्याल गुरु के संपर्क में रहता था। दूसरे अर्थ में अभ्यासी का ध्यान अपने गुरु की ओर मुड़ा रहता था, जिससे अभ्यासी की शुद्धता बढ़ती थी। अब चूँकि समय में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है, अतः इस स्थिति में भी परिवर्तन होना चाहिए। अर्थात यदि यही सेवा गुरु अभ्यासी की करे तो अभ्यासी को वही फ़ायदा मिलता है जो उसे गुरु की सेवा करने में मिलता था। भाई, मैं तो इसी बात को मानता हूँ कि गुरु अभ्यासी की सेवा करे। आध्यात्मिक उन्नति में एक अवस्था ऐसी आती है कि उससे अपने आप रूहानी बिजली चारों ओर बिखरने लगती है और उनका फैलाव यहाँ तक हो जाता है कि उसकी यह शक्ति समस्त वायुमंडल और लोकों में छा जाती है।
और भाई यह बात उस समय होती है जब किसी ऐसे व्यक्ति को प्रकृति स्वयं चुन लेती है और उसकी स्थिति अवतार की हो जाती है। इसको अवश्यावतार कहा जा सकता है, अर्थात आवश्यकता के लिए ऐसे व्यक्ति को बना देना। ऐसे चिन्ह जिस समय मिले समझ लेना चाहिए कि प्रकृति कुदरत उसमें होकर अपना काम कर रही है। ऐसी हालत में यदि कोई व्यक्ति तालीम न देना चाहे तो हो नहीं सकता, और वास्तव में ऐसा ही व्यक्ति पूर्ण रूपेण तालीम देने के योग्य है। यद्यपि ऐसा व्यक्ति कहीं हजारों वर्षों में पैदा होता है, फिर भी उसकी कृपा से यह दूर नहीं कि किसी समय पैदा कर दे। ऐसा आदमी सबको ढूंढना चाहिए अगर मिल जाए, अन्यथा यह अवश्य है कि महात्माओं का प्रसार कुछ न कुछ जरूर होता है। जब असल ख्याल ईश्वरीय तत्व में शामिल हो जाता है, उस समय वह बड़ी हालत पैदा हो जाती है जो ऊपर लिखी है। इससे जितने नीचे दर्जे पर ख्याल लय होता है, उतने ही नीचे दर्जे का फैलाव होता है। हमारे यहाँ कुछ न कुछ फैलाव हर अभ्यासी पर जरूर हो जाता है। शर्त यह है कि श्रद्धा विश्वास दुरुस्त हो। ऐसी बड़ी हस्ती जिसको ऊपर बयान किया है, अगर कहीं मिल जाए और उसके फैलाव और विस्तार में यदि कोई अभ्यासी अपने आप को लय कर डाले, और जिस हद तक लय कर डाले उसी हद तक उसका भी फैलाव हो जाता है। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि कुछ भाइयों को मुझे अपने दर्शन देने का शौक़ पैदा हुआ है। भाई, मैं स्वयं चलता यदि उधर से खिंचाव पैदा होता, बल्कि यूँ कहिए कि चलने पर मजबूर हो जाता। उनका यहाँ आने के लिए हर समय स्वागत है। यहाँ जंगल छानने की शिक्षा नहीं दी जाती, बीवी बच्चों को छोड़ने के लिए नहीं कहा जाता, कोई मजबूरी ऐसी नहीं लागू की जाती जो प्रकृति की इच्छा के विरुद्ध हो। वतन का सफ़र करना जरूर कहा जाता है। इस विचार से यदि उनसे यह कहा जावे कि आप स्वयं यहाँ तशरीफ़ लावें तो बेजा न होगा। इत्तेफाक से यदि पहुँच गया तो मुझे बताने में कुछ शर्म या परहेज नहीं। बहरहाल आपके रिश्तेदार कभी न कभी आपके पास आते ही होंगे। जब आएँ तो उनको वही अवसर मिल सकता है और उनको आप बुला भी सकते हैं। इसका अर्थ आप यह न समझिएगा कि मुझे जाने में किसी तरह का परहेज है। नानक नन्हा हो रही जैसी नन्ही दूब, और घास जल जाएगी दूब दूब की दूब। मालिक की कैंची उसी पौधे पर चलती है जो सर उठाता है। गर्दन तानना एक ऐब है, और यह जब तक दूर नहीं होता तब तक अपने तल्ले को उसकी खबर नहीं होती। तल्ले से मेरा अभिप्राय यह है कि जब यह ऐब इंसान बिल्कुल दूर कर ले तो उसके बाद जो हालत आती है उसको इस शब्द से व्यक्त किया गया है। इस हालत में रहना शराफत इंसानी मानवीयशील है। यही चीज़ जब गाढ़ी हो जाती है तो गरीबी का गुण के दायरे में आ जाती है। जब यह हालत बन गई तो फिर वास्तव में वह बंदा हो गया। ऐसी हालत बनाने के लिए सैकड़ों तवज्जह और दुआओं की ज़रूरत होती है। इंसान को अपने स्तर से कभी बाहर न होना चाहिए, और वही स्तर चरम अस्तित्व को विकसित करता है, और बंदे के लिए यह चीज़ अनिवार्य कर्तव्य है। यहीं पर, जैसा कि मैंने पहले कहीं लिखा है, अहम मैं से बहुत कुछ छुटकारा हो जाता है। मतलब उद्देश्य से इसके बाद सिद्ध होता है। भाई, अच्छा तो यह है कि आप जो कुछ भी हैं उस सब के साथ आप उस ओर जावें, अर्थात कोई चीज़ ऐसी न रहे जिसका मुंह उस ओर न फिर जावे। अर्थात समस्त शारीरिक और आत्मिक साज सामान के साथ जो कुछ भी है
इस प्रकार उसके सुपुर्द किया जावे कि आप में सिवाय याद के कोई चीज़ बाकी न रह जावे। अब सवाल पैदा होता है कि यह हालत कैसे पैदा हो। भाई, वही एक चीज़, याद, स्मृति, सब कुछ पैदा कर देती है। अगर याद मौजूद है तो समझ लीजिए कि जिसकी याद है वह आपके करीब है। यदि तेज करके समीपता थोड़ी बढ़ने दीजिए, फिर देखिए कि क्या आनंद और नशा प्रारंभ होता है। अर्थात यह चीज़ यहाँ पहुँचने के लिए कितनी जल्दी रहती है। जब यह चीज़ उस हद तक पहुँच गई जहाँ से कि शुरुआत है, अर्थात कहीं इसने उस क्षेत्र, स्तर या वृत्त को स्पर्श कर लिया, तो समझ लीजिए कि यार के दरवाजे की कुंडी खटखटाने लगे। जब उसकी समझ में आ गया कि सचमुच यह मेरा खोजने वाला और प्रेम करने वाला है, तो यह नितांत आवश्यक शर्त हो जाएगी कि वह आपके निकट आ जाए और उस बंदिश को तोड़ दे जिसने मकान के अंदर जाने से आपको रोका है। भाई, करके तो देखो, तब यह मालूम होगा कि यह चीज़ क्या है। उस समय यह हालत प्रारंभ हो जाती है कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। जब यह प्राप्त होने लगी तो आपने ईश्वरीय गुण प्राप्त कर लिया। अब सगुणता पर पहुँचे। यूँ कहो कि धूप में आए तो मालूम हो गया कि यह रोशनी सूरज की है। इससे पहले हमको केवल अपने गुणों की खबर थी। अब आपकी तैराकी उस चीज़ में होने लगी जो ईश्वर के बिल्कुल बाद है। यहाँ तक तो आ गए, अब और आगे बढ़ने की खुशखबरी मिलती है। जब याद इस हद तक तरक्की कर जाती है कि उस याद का पता नहीं रहता। यहाँ पर पहुँचने से याद की शक्ल दूसरी हो जाती है और यह उससे आगे बढ़ने पर पता चलता है। इसका खुलना समय से पूर्व होगा। इसकी खुशखबरी इस हालत पर आने पर उस वक्त मिलेगी जब आप वहाँ जाने के लिए अपने आप प्रयत्नशील होंगे। वैसे भाई, सीधी सादी बात तो यह है कि जो कुछ हो सब उसको यानी ईश्वर को दे डालें। बुजुर्गों ने तस्लीम व रजा की हालत को ही आत्मसमर्पण समझा है। एक नुस्खा अब मैं लिखता हूँ, बस तड़प उस तक पहुँचने की। यदि प्रारंभ में असल पैदा न हो तो उसकी नकल ही करें। अगर पागल की कोई व्यक्ति लगातार नकल करता रहे तो अवश्य ही वह पागल हो जाएगा। इसी प्रकार उस तक पहुँचने की तड़प की इंसान नकल ही करता रहे तो आखिर में असल हो कर रहेगा। धन्यवाद।